हो गई शुरू। आज हम चैप्टर 5 सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर क्लास 9 का। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है एक लिविंग कंपोनेंट है सेल का, यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक लिविंग कंपोनेंट है सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ पाया जाता है। इट इज अ कलरलेस मटेरियल, ये कलरलेस मटेरियल है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। इट इंक्लूड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेली, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और दूसरे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। द वर्ड प्रोटोप्लाज्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यानी प्रोटोप्लाज्म दो ग्रीक वर्ड से बना है। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, प्लाज्मा का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग कंपोनेंट हुआ सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंड आता है। इट इज अ कलरलेस मटेरियल, ये कलरलेस मटेरियल है और जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और अदर ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। द वर्ड प्रोटोप्लाज्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटोस फर्स्ट, प्लाज्मा ऑर्गेनाइजेशन। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रोटोप्लाज्म की कैसी क्या होती है। 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म मेड ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट, यानी 99% प्रोटोप्लाज्म का जो हिस्सा है वो 4 बेसिक एलिमेंट को मिलाकर बनता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। Therefore, these are called major constituent of protoplasm, इसीलिए इनको क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटोप्लाज्म का कहा जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म का एक बड़ा हिस्सा ये कवर करते हैं। 8 अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट, और 8 जो दूसरे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनकी तादाद 1% होती है, यानी 1% से भी कम होती है। ईच आर सल्फर, इसमें सल्फर है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और क्लोराइड है। इसके बाद इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल, यानी ये यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है। इट मेंटेन द सेल एनवायरनमेंट, ये सेल का एनवायरनमेंट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इट इज अ ट्रांसलूसेंट लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, यानी ये ट्रांसलूसेंट लिविंग कंटेंट है। ट्रांसलूसेंट कहते हैं जिसको अच्छे से साफ क्लियर ज्यादा नहीं आता, वो ट्रांसलूसेंट कहलाता है। इनक्लोज बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि प्रोटोप्लाज्म हमने स्टडी किया। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग कंपोनेंट है सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंड पाया जाता है। इट इज अ कलरलेस मटेरियल, ये कलरलेस मटेरियल है जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और दूसरे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। द वर्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म जो अल्फाज है वो दो ग्रीक अल्फाज को मिलाकर बना है, प्रोटोस फर्स्ट और प्लाज्मा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रोटोप्लाज्म की क्या है। 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट, यानी 99% प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा जो है 4 बेसिक एलिमेंट को मिलाकर बनता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। देयरफॉर इसीलिए इन एलिमेंट्स को मेजर कांस्टेंट प्रोटोप्लाज्म का कहा जाता है। 8 अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, 8 दूसरे एलिमेंट जिनकी तादाद 1% से कम होती है, वो है सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और क्लोराइड। इसके बाद इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यानी ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल से जुड़े होते हैं। इट मेंटेन द सेल एनवायरनमेंट, सेल का एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम इसी का होता है। इट इज अ ट्रांसलूसेंट, ये ट्रांसलूसेंट लिविंग कंटेंट है सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म जो है इससे जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इट फॉर्म अ क्रिस्टलोकोलॉइड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये क्रिस्टलोकोलॉइड टाइप सॉल्यूशन होते हैं बिकॉज द प्रोटोप्लाज्म फॉर्म अ मिक्सचर, प्रोटोप्लाज्म वो मिक्सचर है which contain a true solution, यानी जिसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन पाया जाता है। अब वो ट्रू सॉल्यूशन किसका होता है, शुगर, सॉल्ट, एसिड और बेसिस, जो मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टलोइड पार्ट बनाते हैं।
और प्रोटीन और लिपिड जो है इसका कॉलोइडल पार्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या क्या पाया जाता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट 1 to 4% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है 1 से 4% प्रोटोप्लाज्म को इंक्लूड करते हैं और ये कार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और कैल्शियम के पाया जाता है। और सल्फेट किसके होते हैं? इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन होते हैं। तो इस तरह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये कंटिन्यू है। फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रोटोप्लाज्म की पाई जाती है। यानी सबसे पहले एक फॉर्म ऑफ क्रिस्टलोकोलाइट टाइप सॉल्यूशन बनाया इसने, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो है ऐसे मिक्सचर को फॉर्म करता है जो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। अब वो ट्रू सॉल्यूशन किसके साथ बनाते हैं? शुगर, सॉल्ट, एसिड और बेसिस के साथ, विच फॉर्म द क्रिस्टलो पार्ट। ये क्रिस्टलाइट पार्ट बनाते हैं इसका। इसके बाद प्रोटीन और लिपिड जो है वो कॉलोइडल पार्ट होते हैं इसका। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कॉन्स्टिट्यूट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या क्या पाया जाता है? 1 to 4% ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है और एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, यानी 1 से 4% प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा जो है वो कार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन की फॉर्म में इसके अंदर पाया जाता है। They are essential for maintaining protein in the protoplasmic solution, यानी इनकी जो है प्रोटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस और कैल्शियम किस लिए जरूरी है? स्केलेटन के बनने के लिए। और मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी मैग्नीशियम हमारी हड्डियों के बनने में, फॉर्मेशन ऑफ बोन में हेल्प करता है, यानी हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। सब मोस्ट सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड, कुछ खास इसकी प्रॉपर्टीज में रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, etc. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से क्या है? द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सस्पेंडेड पर ड्रॉपलेट्स, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं जो फोम की तरह से सिमिलर होते हैं। दिस इज आल्सो, इस थ्योरी को इसीलिए हम एमल्सन थ्योरी भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? व्हिच स्टेट्स दैट द सॉलिड पोर्शन इज इन द फॉर्म ऑफ फोम। सॉलिड पोर्शन हमेशा फोम के फॉर्म में होगा और लिक्विड पोर्शन जो है वो बबल्स के फॉर्म में होगा। इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है कंटिन्यू है आपका। According to this theory, इस थ्योरी के हिसाब से हमने क्या पढ़ा? The protoplasm consists of numerous suspended droplets, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे बारीक ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं जो फोम की शक्ल में होते हैं। जो फोम एक तरह से जहाजनुमा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज आल्सो नोन एज एमल्सन थ्योरी। इस थ्योरी को एमल्सन थ्योरी भी कहते हैं। विच स्टेट, उसका मानना है इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि सॉलिड पोर्शन जो है हमेशा फोम की शक्ल में होता है और लिक्विड पोर्शन जो है टेकिंग प्लेस इन द बबल ऑफ फोम, यानी जो बबल्स होते हैं फोम के वो लिक्विड पोर्शन शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो मॉडर्न प्रोटोप्लाज्म का कंसेप्ट क्या है? इट इज अ कॉलॉइड सब्सटेंस, ये कॉलॉइड सब्सटेंस है और एग्जिबिटिंग द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल, यानी इसमें बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंशन में हेड होते हैं इन लिक्विड पोर्शन के हिसाब से। दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन को मेंटेन करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आर एसेंशियल फॉर स्केलेटन, यानी फॉस्फोरस और कैल्शियम की जरूरत किसके लिए होती है? स्केलेटन, ढांचे के बनने के लिए। मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी मैग्नीशियम बोन की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। सम मोस्ट सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है प्रोटोप्लाज्म की? इसके अंदर रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन वगैरह आता है। अब इसके बाद क्या आता है? इसका मूवमेंट कैसे होता है? द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इन वन डायरेक्शन, यानी प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में होता है, यानी वो द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इन वन डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है सीधी तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है रिवर्स, यानी एंटी क्लॉकवाइज मींस रिवर्स होगा और क्लॉकवाइज मींस सीधे। सो इसका मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म का एक डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज इस तरह से या फिर एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट इस तरह से होगा। तो दोनों में से एक डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे अराउंड वैक्यूल के अराउंड मूव करेंगे इनसाइड अ सेल के अंदर। जैसे लीफ सेल ऑफ हाइड्रिला में ऐसा होता है कि मूवमेंट जो होता है प्रोटोप्लाज्म का एक डायरेक्शन में होता है, या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज।
द प्रोटोप्लाज्म मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर प्रोटोप्लाज्म डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो अलग अलग वैक्यूल्स के तरीके से मूव करेगा, यानी द प्रोटोप्लाज्म मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन अराउंड डिफरेंट वैक्यूल, यानी डिफरेंट वैक्यूल में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा जो सेल के अंदर होगा। तो इस तरह से जो है ये पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी प्रोटोप्लाज्म की, कि प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस फिजिकल प्रॉपर्टीज पर प्रोटोप्लाज्म वर्क करता है और किस तरह से उसके मूवमेंट पार्टिकल्स का होता है। हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा कि मूवमेंट जो है प्रोटोप्लाज्म का एक डायरेक्शन में होता है, या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। अराउंड वैक्यूल अराउंड होता है सेल के, इसके एग्जांपल क्या है कि लीफ सेल ऑफ हाइड्रोजन। द प्रोटोप्लाज्म मूविंग डिफरेंट, अगर डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो डिफरेंट वैक्यूल्स की उसको जरूरत होगी, वो भी सेल के अंदर परफॉर्म करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, प्रोटोप्लाज्म में जो है न्यूमरस सस्पेंडेड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, वो सिमिलर होते हैं फोम की शक्ल में। अब ये दिस इज आल्सो नोन एज इमल्शन थ्योरी। इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया है, इमल्शन थ्योरी, व्हिच स्टेट्स उसका इस थ्योरी के हिसाब से सॉलिड पोर्शन जो है वो फोम की शक्ल में होता है और लिक्विड पोर्शन जो है वो बबल्स ऑफ फोम की शक्ल में होगा, यानी ड्रॉपलेट्स की शक्ल में। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या कहता है कि इट इज अ कोलॉइडल सब्सटेंस, यानी ये कोलॉइडल सब्सटेंस है exhibiting the presence of large number of minute particles, यानी इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो एक दूसरे में मिलते हैं और वो हेल्ड इन सस्पेंशन, वो सस्पेंशन सॉल्यूशन में पाए जाते हैं लिक्विड पोर्शन के अंदर। इस तरह से इस थ्योरी के हिसाब से न्यूमरस सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स जो है फोम की शक्ल में थे, ये पूरा एक्सप्लेन किया। इसके बाद दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रोटीन, यानी इनका सबसे बड़ा काम क्या होता है, ये प्रोटीन को मेंटेन करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन के जरिए। They are essential for maintaining protoplasm. They are essential for maintaining protein in the protoplasmic solution. यानी ये प्रोटीन को मेंटेन करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल फास्फोरस एंड कैल्शियम आर एसेंशियल फॉर स्केलेटन, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर बनने के लिए किस किस की जरूरत होती है, फास्फोरस और कैल्शियम बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी हड्डियों के बनने में जो है मैग्नीशियम हेल्प करता है। हड्डी को बनने में कौन हेल्प करता है, मैग्नीशियम। सम मोस्ट सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कुछ खास इसकी जो प्रॉपर्टीज है प्रोटोप्लाज्म की, उसके अंदर आपका रेस्पिरेशन आता है, ग्रोथ आता है, रिप्रोडक्शन आता है। रेस्पिरेशन कहते हैं एक तरह से इंसानों के सांस लेने का तरीका, तो वो ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन अंदर कैसे लेते हैं, ग्रोथ बॉडी ग्रोथ से रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन का मतलब न्यू स्पीसीज किस तरह से वो डेवलप करेंगे, इसके हिसाब से तो ये पूरी थ्योरी हो गई। इसके बाद आता है कि इसका मूवमेंट कैसे होता है, यानी ये मूवमेंट कैसे करते हैं प्रोटोप्लाज्म जो है उसके पार्टिकल किस तरह से मूवमेंट करेंगे। द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इन वन डायरेक्शन, यानी प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट होता है वो एक डायरेक्शन में होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अराउंड वैक्यूल इनसाइड अ सेल, यानी प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट जो है हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन होगा वो वैक्यूल के अराउंड। और कहाँ होगा, सेल के अंदर। जैसे लीफ सेल्स ऑफ हाइड्रोला, लीफ सेल हाइड्रोला की है तो उसके अंदर जो है ये चीज जो है मेंटेन होती है। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिफरेंट वैक्यूल को उसको जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो मूवमेंट भी इसका सेल के अंदर होगा। इस तरह से दो तरीके से इसका मूवमेंट होता है। पहला था मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन वन डायरेक्शन, यानी प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट एक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी चलती है इस तरह से सीधे, ये क्लॉकवाइज कहलाता है। और ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, अपोजिट, रिवर्स हो जाना, यानी ये रिवर्स है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो इस तरह से एक डायरेक्शन में ये मूव करेगा। एक द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अराउंड वैक्यूल इनसाइड द सेल, इसके लिए जरूरी क्या है, वैक्यूल का होना जरूरी है जो सेल के अंदर होगा। लीफ सेल्स ऑफ हाइड्रोला इसकी बेस्ट एग्जांपल है, यानी जो हाइड्रोला के लीफ सेल्स होते हैं उसके अंदर ये मूवमेंट पाया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिफरेंट वैक्यूल की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग वैक्यूल नहीं, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा जो सेल के अंदर होंगे।